Hello and welcome to 40th International Film Festival of India right now in Goa आणि पणजे आमच्या गोंयांत जायते सिने सितारे येऊन गेले आणि अजूनही चालू आसा. आयच्या दिसाक सुद्धा भरपूर असे एक्टर्स आणि एक्ट्रेसीस हांगासर येऊन गेले. जायते फिल्म्स हांगासर बरे बरे फिल्म्स पळोवपाक मेळ्ळ्यो. आयच्या दिसान कितें कितें घडलें हें सगळें तुमच्या मुखार घेवन येता. पयलीं एक लूक मारया आयच्या ह्या दिसाच्या घडामोडीचेर. फिल्म्स आर द मिरर ऑफ सोसायटी अशें म्हणटात आणि येस वेगवेगळ्या विशयांचेर वेगवेगळे तरेनी फिल्मां जाता. आख्ख्या जगभरान तांचे इश्यूज दाखोवपाक तांचो कल्चर दाखोवपाक मेळटा. एंड इफ्फी म्हळ्यारूच ही गोश्ट म्हळ्यार सगळे जगातले कल्चर एकी कडेन येता एंड वी शेअर आवर कल्चर्स. सो एक अशेंच फिल्म जे वेगळ्या टॉपिकाचेर आणि नीड ऑफ द आर म्हणपाक शकता, ड्रग्स ह्या इशूचेर घेवन केल्ले फिल्म. शाहनवाज हांणी डिरेक्ट केल्ले हे फिल्म आनी कल्की कोचलीन ह्या फिल्मान आसा. सो एक स्मॉल टॉक विथ कल्की कोचलीन आमी केले काल एंड ताणें कितें सांगलें अबाउट द फिल्म. लेट्स हियर. 40th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया राइट नाउ इन गोवा एंड येस काफ़ी सारी फिल्में बनती है और बहुत सारी फिल्में थिएटर में दिखाई जाती है, थिएटर में बहुत अच्छी चलती है और काफ़ी सारे इंडिपेंडेंट फिल्में येस हमारे सामने आती है तो बहुत कुछ अच्छा कर जाती है. उनमें से ही एक फिल्म आने वाली है कैंडी फ्लिप एंड द एक्ट्रेस ऑफ द फिल्म कल्की मैम हमारे साथ है. सो वेलकम टू द शो. एंड सबसे पहले व्हाट इज़ कैंडी फ्लिप ऑल अबाउट? So candy flip is a term that you use when somebody loses their minds from drug overdose. So this is the story which is based actually on a lot of real characters that Shahnawaz, our director, has met in Goa, of people who have had a drug overdose, drug abuse, and then lost their minds. And so the illusion that you live in, the maya that you live in, the kind of circular motion in which it goes, that it doesn't stop with one thing. It keeps getting worse and worse and worse. And so yeah, I think it's an important film firstly because we don't get to see that aspect of drugs. Usually it's about the drug lords and the crime around drugs, but we don't get to see what the drug itself does to the mind. So that's what Candy Flip is about. After उड़ता पंजाब काफ़ी सारे पिक्चर्स भी सामने आने लगे थे क्योंकि यूथ काफ़ी सारे इन्वॉल्व होने लगे थे ड्रग्स में या फिर अल्कोहल में. तो इसके ऊपर ये फिल्म क्या काम कर सकती है? अगेन आई थिंक अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है. मैं भी जब मैं उड़ता पंजाब देखी थी मुझे पता नहीं था कि ऐसे हो रहा था. मुझे पता नहीं था कि कैसे ड्रग्स को मिक्स करके बनाते हैं, केमिकल्स को, कितना हार्मफुल है, कितनी हार्मफुल है. व्हेन वी बाय अ ड्रग फ्रॉम समबडी वी डोंट नो क्या क्या इंग्रेडिएंट्स जा रहे हैं अंदर. तो बहुत ज़रूरी है कि लोग अवेयर है इसके बारे में. और अगर कुछ होता है ड्रग ओवरडोज, हाउ टू लुक आफ्टर अ पर्सन इन अ इमरजेंसी सिचुएशन और व्हेन दे आर गोइंग थ्रू that thing emotionally, psychologically, even practically. Like dehydration is one of the worst causes of death from drugs. So just being aware of what you can do to help somebody in a situation. ये फिल्म पूरी गोवा में शूट हुई थी. सो आप लोगों ने यहाँ पे वर्कशॉप्स किए थे या फिर स्टडी किया था, कैसे क्या हुआ था? I think Shahnawaz ने बहुत research किया है. A lot of, as I said, the characters in the film are based on real people. So he has gone and met police people as well as drug addicts as well as people who run the shacks. सबकी कहानी मिल के ये कहानी बनाई है. आपने भी कभी ऐसे कुछ स्टडी किए हैं कैरेक्टर्स? नहीं, my character in this doesn't take drugs. Okay. She's actually the sort of ideal pure person कि वो बहुत innocent है. वो आती है गोवा में, वो बाहर से आती है. She's from England and she meets this boy who's gone, मतलब ड्रग्स में gone है. And उनके रिलेशनशिप कैसे होते हैं. So, okay.
यहाँ पे आपने क्या एक्सपीरियंस किया था जब शूटिंग करते वक्त, या फिर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा पूरा शूट का? काफ़ी स्ट्रेसफुल था एक्चुअली, क्योंकि बहुत बहुत लो बजट फिल्म थी और हमारे पास वक्त नहीं था, क्योंकि मैं कुछ और के लिए शूट कर रही थी। तो मैं बिल्कुल सोई नहीं, 2-2 घंटे सोती थी रात में। सिर्फ 2 घंटे? हाँ, बिकॉज वी जस्ट हैड टू शूट लाइक इन 5 days व्हाट वाज सपोज टू बी शॉट इन 10 days। तो हमने बहुत मेहनत की, बट मेरे सारे दोस्त इस फिल्म में हैं। प्रशांत प्रकाश और मैं साथ में थिएटर किए हैं, दैट गर्ल इन येलो बूट्स किए हैं, मैं और गुलशन काफ़ी सारी फिल्म्स किए हैं साथ में। तो इट्स नाइस टू वर्क विद फ्रेंड्स। आपने जब स्क्रिप्ट सुनी थी, आप इन सभी लोगों का नाम पहले ही जुड़ा हुआ था या फिर? नहीं, सभी का नाम पहले जुड़ा नहीं था। एक्चुअली मैं लास्ट थी टू हियर द स्क्रिप्ट बिकॉज एवरीबडी एल्स हैड बीन कास्ट। यूजुअली स्टार्स को पहले लेते हैं और बाद में पास कास्ट करते हैं, ये ऐसा क्या हुआ था, क्यों? आई डोंट नो, शाहनवाज से पूछना पड़ेगा। Yeah, I'll definitely add Shahnawaz also. About इफ्फी, I'm asking about इफ्फी, क्योंकि बहुत सारी फिल्में यहाँ पे दिखाई जाती है। जैसे शाहरुख खान ने पहले दिन बोला था वसुदेव कुटुंबकम, यानी कि पूरा वर्ल्ड एक परिवार जैसा होना चाहिए। कल्चर एक्सचेंज होते हैं। What is your view on like film festivals like इफ्फी या फिर अलग जो फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं, और कैसे लगा? बहुत ज़रूरी है कि हम दुनिया को देख सकते हैं, देख पाए। और इफ़ी एक फेस्टिवल है जहाँ पे पहले तो हमारे रीजनल फिल्म्स को देखने के चांस मिलते हैं। आई थिंक इट्स वेरी हार्ड टू सी अ रीजनल फिल्म अनलेस एक्सेप्ट फॉर योर ओन रीजन। If you're in Maharashtra, you can't see a movie from Telugu or this. So it's one place where you can see all the films. Plus the international world cinema. कल मैंने एक रशियन फिल्म देखी थी, लवलेस, काफ़ी अच्छी फिल्म थी, बहुत अच्छी फिल्म थी। और each film, you know, filmmaker and each culture has a different way of portraying something. So you can learn a lot from other cultures, learn a lot from each other, exchange a lot. It's a great place to for the marketing of films. Margarita with a Straw, you know, got an opportunity इसकी वजह से। तो it's great to have festivals. One more question, last question, मैम। यहाँ पे इस साल जैसे आपने बोला कि रीजनल फिल्म्स भी देखने को मिलती है, लेकिन काफ़ी सारे क्रिएटिव के माध्यम से अगर देखा जाए तो 2 फिल्में यहाँ से इस साल हटाई गई थी मिनिस्ट्रियल लेवल पर। एंड वंस अगेन आई एम आस्किंग, मतलब ये पद्मावती के जो इशू चल रहा है, तो आपको क्या लगता है कि मॉरल सेंसरशिप जो है, क्योंकि एक सेंसरशिप जो है उसने ग्रीन सिग्नल दिखाया, लेकिन उसके बाद में मॉरल सेंसरशिप पे बहुत सारे इफेक्ट होते हैं, तो आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि सेंसरशिप नहीं होना चाहिए। आई ऑलवेज सेड दिस कि अगर एक फिल्म का रेटिंग हो जाए तो उसके अलावा कुछ ज़रूरी नहीं है। रेटिंग तो चाहिए कि क्या एडल्ट फिल्म है और क्या फैमिली फिल्म है, वो बिल्कुल चाहिए। वी नीड अ गुड सर्टिफिकेशन सिस्टम बट नॉट अ सेंसरशिप सिस्टम। अबाउट द मॉरल सेंसरशिप जो आजकल चल रहा है पद्मावती के ऊपर, उसके ऊपर people will always have their opinions, but from a court of law and from the law should protect freedom of speech, and I think the Supreme Court is doing a fantastic job actually of always trying to protect freedom of speech, even when there is a lot of pressure from minorities and groups from all over, because if we agree to one group, you have to agree to another group, and then suddenly no, everybody wants, one person says put your hat on, one person says take your hat off. What do you do? Put your hat on or take your hat off? Huh? So we can't just like take everybody, we have to live in peace despite our differences. और बहुत सारी शुभकामनाएं आपके फिल्म के लिए कैंडी फ्लिप, क्योंकि इस जॉनर पर या इस थीम पर फिल्म बननी ज़रूरी थी। और एक आपने जैसे बोला कि काफ़ी सारे सच्चे इंसिडेंट इसमें दिखाए गए हैं, तो लोगों को अपील होगी ज़रूर। एंड थैंक यू फॉर टॉकिंग विद अस मैम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। 40th इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, एंड हांगासर जायते लोक येतात, आमच्या भारतातले आनी भारता भायले सुद्धा डेलिगेट्स हांगासर पावल्ले आसा। एंड अतिथी देवो भव अशें म्हणटात, सो ते सगळे आमचे गोंयकार निभयता आसतले, कारण इतले बरे तरेन तांकां वेलकम करता। बट रायट नाव हांव उलयतां फोटोग्राफीचेर, कारण आमच्या बरोबर एक फोटोग्राफर आसा नारायण, ही इज अ फोटोग्राफर फॉर द गोवन। एंड ताज्या दृश्टींतल्यान, बिकॉज आमच्या बरोबर आसावरी हे थोड्या वेळान आमी तुका दाखयतले ताजे वांगडा कितें उलोवप जालें तें, बट नारायण म्हाका सांग की एक फोटो किंवा एक पिक्चर तुवें काडला जे इफ्फीचेर आसा, इफ्फीच्या अरेना भितर आसा, आनी यू लायक्ड इट, खंयचें आसा? अशें crowd is really good in lines. Okay. Like they are sitting in lines,
दॅट्स इट. आणि ह्यो गोष्टी म्हाका तुमचे कडेन जाणून घेवपाक एज अ फोटोग्राफर म्हणून एक वेगळी दृश्टी असता. सो मुवींग ऑन टू अदर पार्ट, कारण आसावरी इज अ ऑफिशियल फोटोग्राफर फॉर पिकॉक मॅगझीन जे इफ्फीचे आसा. सो आसावरीन खुबशे फोटो काडलेले आसा आनी ताजे कडल्यान जाणून घेवया की एक्चुली ते जेन्ना फोटो काडटा तेन्ना कितें पळयता. लेट्स वॉच. 40th इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया अँड आमी सद्या इफ्फीच्या वेन्यूचेर आसा आयनॉक्स कोर्टयार्डान. अँड जी गोष्ट आमी तुमचे कडेन पावयतात तशेंच कांय गोष्टी एक मॅगझीन आसा पिकॉक मॅगझीन हाज्या थ्रू पिक्चर्सा थ्रू आख्खे गोंयभर पावयता. जे डेलिगेट्स येयला तांच्या मरण पावयता. आमच्या बरोबर आसावरी आसा. आसावरी, वेलकम टू द शो. अजून सुद्धा कॅमेराचेर कितें तरी करता. सो जस्ट ट्रबलिंग यू फॉर अ वायल. Just changing lenses. Yeah. ओके. सो सगळ्यान पयलीं पिकॉक मॅगझीन जो आसा ताजेर सगळे फोटोग्राफ चडशे आसा जे फर्स्ट डे टील एंड पर्यंत जे इतले अजून पर्यंत तुवें फोटोज काडलेले आसा ताजे बद्दल उलोवया आमी. तुवें तुज्या कॅमेरा थ्रू पळयल्ल्यो कांय बऱ्यो गोष्टी ऑफ इफ्फी. Okay, so Peacock is the official magazine for IFFI, and I'm honored to be part of the magazine. So basically, I'm here to do portraits. So my काम for the magazine is to do portraits of the celebrities and directors, and in between photo essays about what's happening around the campus, like around Inox and Mackinnis Palace and Kala Akademi, all those areas. So basically, it's very interesting. First, the attires, what people are wearing, is very interesting. Dialects of the people, the languages, a lot to learn in terms of every culture. Like everybody here is like displaying their own culture in their own way, and a perfect subject for any photographer actually. It could be in your DSLR, or it could be in your mobile camera, whatever, or just visually to look at. It's very interesting because the hairstyles, what people are wearing, the way they're talking, the skin tones changes. So as an artist, it's very interesting to view all these things. आमी तुका ऑलवेज वळखता की नेचर, येस, अपार्ट फ्रॉम फोटोग्राफर, नेचर लवर. I'm not a nature lover, but I care for nature. Yes, yeah. सो अशे ग्लॅमरस फोटो काडटा आसतना कितें तकलेन आसता सगळ्यान पयलीं, लायक एनी चेंजीस? The most important is to respect your subject. Yes, it could be a beggar or it could be a big supermodel. Second is making the subject comfortable. So you need to get into the psyche of that subject you're trying to click. So when I do food photography, I need to understand about food. If I'm doing a model or a person, I need to get into the psyche of that person and understand what is going on and get it onto that little frame or that small space I have been granted through the camera. एक क्वेश्चन आसा म्हाजे कडेन की इफ्फीचे जितले एरियाज आसा, अरेनाज आसा, विदीन दॅट अरेना वीच इज द बेस्ट क्लिक आयज पर्यंत, म्हणजे 5 दीस जाले तुवें पळयला किंवा तुवें काडला? I think the old GMC complex, amazing display of light. Okay, the way the light plays and creates drama around your subject, around the architecture, is phenomenal. Like I don't think it can match. So any time of the day tu angayo आणि तुका वेगळे, the treatment of the light is different. Yeah, so for any artist or a poet or a photographer, it's like it's like a platter. Yeah, it's putting some nice visuals on a platter for your viewers, like. Yeah, and you can click 1,000 emotions and thousands of and you can, it's like, for an artist, you give the same subject and that artist will do that same place in maybe 1,000 different ways. Like you will not get exhausted with that thing. That is what an artist mind is, or a photographer's mind is, I guess. Yeah. वाव. सो अजून पर्यंत सुद्धा आता सुद्धा तकलेन ताच्या खूब गोष्टी आसतल्यो. आय नो दॅट बिकॉज हांगासर खुबशे लोक आसा अँड सद्या तरी एक कॅमेराचे लेन्सीस चेंज करपाक बशिल्ले कडेन आमी त्रास दिले. बट थँक्यू व्हेरी मच फॉर टॉकिंग विथ अस. Actually, just to wind up with, Sachin, thank you so much for your time. And I'm just a small micro thing of Peacock magazine. The whole team sits at the the Mackinnis Palace. We call it the bunker. So if you want to meet, Vivek is the main editor for Vivek and Jose is the main editor. So we just follow their
या बट थिंग दॅट क्रिएटिविटी जी आसा ती कॅमेरा थ्रू आमकां दिश्टी पडटा. सो Visuals are the most important thing. Yes. Yeah, because in today's world, everything is about visuals. Era of visuals, actually, I would call it. Instagram, person, Facebook, to WhatsApp, to whatever it is. It's all about visuals. Like, sorry, Sachin, I'm making you sweat. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू. जग बदलत वता आनी जगा वांगडा आमी सगळे बदलत वता. म्हणजे फिल्म सुद्दां कश्यो बदलत गेले सगळे पयले आसताले. जे फर्स्ट फिल्म आशिल्ले राजा हरिश्चंद्र आनी ताच्या नंतर जायतीं फिल्मां येत गेली. सो हे सगळे पळयता आसतना खुबशे बदल आमी फिल्मांनी पळयले. 70s जी फिल्म्स येताली किंवा 90s किंवा आतां जे रिवॉल्युशन जाल्लें आसा खूब बऱ्यो फिल्म्स आमकां पळोवपाक मेळटा. वेगवेगळ्या कॅमेराचेर शूट केल्ले फिल्म्स पळोवपाक मेळटा. लो बजट फिल्म्स पळोवपाक मेळटा वीच इज व्हेरी गूड. कारण आमकां बऱ्या लेवलचो टॅलंट आनी बरी क्रिएटिविटी पळोवपाक मेळटा. अशें म्हणटा की नेक्स्ट चेंज इज डिजिटल आनी डिजिटल हाजेरूच एक सेशन जालो आयज कला अकॅडमी ब्लॅक बॉक्सान आनी ताचेर बरे मानेस्त आशिल्ले उलोवपा खातीर. कांय मानेस्तां वांगडा आमी गजाली केल्यो थोड्योश्यो. त्यो गजाली कितें आशिल्ल्यो एंड कितें म्हणणें आशिल्लें मानेस्तांचें ते आयकुया. ओके, हम सबको पता है डिजिटल इज़ अ नेक्स्ट चेंज और कितने सारे वेब सीरीज़ हम देखते हैं पॉपुलर है हमारे यूथ के बीच में. एंड राइट नाउ टॉकिंग अबाउट द डिजिटल वर्ल्ड हमारे साथ है द CEO ऑफ ऑल्ट बालाजी, नचिकेत सर. नचिकेत, वेलकम टू द शो. सबसे पहले जैसे हम बोलते हैं कि डिजिटल नेक्स्ट चेंज, तो ये चेंज जो आने वाला है उसके लिए कुछ जैसे सेंसरशिप जैसे होते हैं, ऐसा कुछ होना चाहिए या फिर अपना फ्रीडम है अपनी बात रखने के लिए? मुझे लगता है जो देश का लॉ है, जो भी लोग कहते हैं उसका पालन तो हमें हमेशा करना पड़ेगा. और एक बात हमें याद रखनी पड़ेगी कि जब तक ऐसा कोई लॉ नहीं आता तब तक हमारे ऑडियंस खुद सेंसर होते हैं. जो अच्छी बात हम अगर नहीं कहेंगे तो ऑडियंस उसको अपनाएंगे नहीं. ये बात बार बार देखी गई है. तो मुझे लगता है कि सेल्फ सेंसरशिप जिसको कहता है, यानी खुद ही देखना कि क्या चीज़ बराबर है क्या चीज़ बराबर नहीं है, दिखाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. एक बात यह है. दूसरी बात है कि अगर आपको बार बार लोगों के पास जाकर दिखाना है कोई शो, तो उसके लिए एक तरह से किरदार और कहानियाँ बनानी चाहिए जो अच्छी है, और हमारा ध्यान इसी की तरफ होगा. जी, आज जैसे आपने बोला कि किरदार और कहानियाँ, जैसे अगर आपकी एक सीरीज़ है देव डबल डी जिसमें देविका द्विवेदी है, या फिर क्लासरूम 2017 हो, या फिर बॉयगिरी हो, ये सारे जो है यूथ के लिए अपीलिंग होती है. खास करके देवडी वाली देविका है, तो ये जो फ्रीडम है यूथ को अपीलिंग होना, क्योंकि उनके भाषा में या फिर उनके तरीके से सोच के उनको दिखाना, ये कितने तक सक्सेस, अभी तो बहुत सक्सेस हो चुका है, आपको क्या लगता है आगे जाके उसका क्या फायदा? मुझे लगता है ये बढ़ते ही जाएगा, क्योंकि हमारा देश है बहुत बड़ा देश है, और उसमें हमें लगता है कि आज का यूथ जो है वो सिर्फ नाचने गाने में व्यस्त है, वो सिर्फ कॉलेज में जाके पढ़ाई नहीं करता. ऐसी बात नहीं है. आज का जो जनरेशन है उसे मालूम है कि कुछ अच्छी चीज़ बनानी है हमारे लिए लाइफ में, देश के लिए कुछ करना है और आगे बढ़ना है. और मुझे लगता है हमारा यूथ बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है. उनके ऊपर एक उत्तरदायित्व है कि वो आगे चलाए, कुछ अपना घर चलाए, समाज को सुधारे, और इसे हम सीरियसली लेते हैं. और इसीलिए हम यूथ के लिए शोज़ बनाते हैं जो यूथ आइडेंटिफाई कर सके, जिसमें हम उन्हें प्रोत्साहन दे सके, जिसमें वो कहीं आगे बढ़ सके. और हमारा कहना है कि यूथ सिर्फ ये जो सेक्स, क्राइम, ड्रग्स, ये जोन है उससे बहुत और सोचता है भारत का यूथ. और अगर आप देखोगे शहरों में, जैसे आप झांसी में जाओ या सूरत में जाओ या कोल्हापुर में जाओ आज, तो वहाँ का यूथ बहुत रिस्पॉन्सिबल है. उसका एक छोटा ही सिर्फ परसेंटेज है जो अलग है, और इसकी तरफ हमारा ध्यान है कि जो रिस्पॉन्सिबल यूथ है उसकी तरफ हम क्या उनको क्या दें. यस सर. और एक बात जो है मैंने वाई फिल्म्स में देखी थी, जैसे मेंस वर्ल्ड है या फिर पप्पू वर्सेस पापा है, और बहुत सारी जो बातें हम वहाँ पे फ्रीडम है हमें कहने के लिए, लाइक टीवी पे जो नहीं होता है, हम देखते हैं ब्रेकअप्स होते हैं, लेकिन ब्रेकअप्स हैंडल करने का तरीका जो है वो बहुत कम लोग दिखाते हैं. तो क्या ये माध्यम सही है कि अच्छी तरह से लोगों तक बातें पहुँचाने? ये बात सही है, पर पहला हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी पहला है वो एंटरटेन करना है. लोगों को मनोरंजन चाहिए, और ये पहला हम देखें. फिर मनोरंजन के माध्यम से अगर हम कुछ बात कह सकें तो वो अच्छी बात है. पर हमने अक्सर देखा है कि अगर आप
ज़्यादा प्रीच करो या ज़्यादा प्रवचन दो तो लोगों को अच्छा नहीं लगता है, खासकर यूथ को। तो ये जो बातें कहने का तरीका है वो एक तरह से सटल होना चाहिए, एक विनम्रता से कहें बात तो फिर लोग ज़्यादा मानते हैं, ना ही कि किसी सर पे थोप डाले। इसीलिए मैंने वो पप्पू वर्सेस पापा का भी जिक्र किया कि वो अच्छा एंटरटेनिंग भी थी और बहुत कुछ सीखने को लिए मिलता था। हाँ, वो हालांकि वे किसी और कंपनी ने बनाई है तो मैं उसके बारे में ज़्यादा कहना नहीं चाहता हूँ, पर मुझे लगता है कि ये भाषण के स्वरूप से हम यूथ को नहीं सुधार सकते, उन्हें एक तरह से सटल मैसेजिंग से ही बताना पड़ेगा, क्योंकि उस उम्र में रिबेलियस होते हैं लोग कहते हैं कि ये मैं नहीं सुनूंगा, तो हम उसकी जानकारी रख के ही हम शोज़ बना रहे हैं। मतलब एक जो लाइन होता है वो क्रॉस नहीं करना चाहिए, जो बहुत सेंसिटिव होता है, क्योंकि बच्चे भी आजकल ऐसे प्रोग्राम्स देखकर ही बड़े हो रहे हैं, क्योंकि मोबाइल सबके पास है। तो वो लाइन आप कहाँ पे ड्रॉ करना चाहेंगे? तो मुझे लगता है दो तीन चीज़ों पे हमको ध्यान देना चाहिए। एक तो जिस तरह से लोग परसीव करें उसमें एक मॉरल वैल्यू को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अभी ये मॉरल वैल्यू क्या है एग्जैक्टली वो मेकर के हाथों में है और वो हर दिन बदलती जाएगी। तो जो मैं आज कहूँगा वो 10 साल बाद लागू होगा कि नहीं ये हम बता नहीं सकते। ये मीडियम ऐसा है कि जिस पे लाइब्रेरी कंटिन्यूसली लाइफ लॉन्ग अलाइव रहती है, तो इसमें हमारे सामने भी कई प्रश्न चिन्ह होते हैं कि अगर आज हम एक चीज़ बनाएं वो रेलेवेंट रहेगी क्या 5 साल बाद? जो एक चीज़ एक्सेप्टेबल है समाज को वो किस तरह से एक्सेप्टेबल होगी या नहीं होगी 5 साल बाद? तो ये हमेशा हमारे सामने सवाल होता है और इसके लिए हम काफ़ी विचार करके कभी कभी रिसर्च भी कर लेते हैं कि लोग क्या कहते हैं इसके बारे में, पर ये काफ़ी नाजुक सवाल है। और ये बनाने वाला आप शोज़ देखोगे तो उसमें आप देखोगे कैसे ट्रीट किया जाता है कि अगर देव डबल डी, आपने कहा देविका डबल डी काफ़ी मुंहफट है, पर वो अपने दोस्तों के लिए जान कुर्बान कर देती है, अपने पापा मम्मी के लिए जान कुर्बान कर देती है, पर है मुंहफट। तो हम ऐसे इस तरह से बैलेंस करना चाहते हैं। वो आजकल के यूथ उसको रिलेवेंट करते हैं क्योंकि उनके अंदर वो भावना होती है। सर, टॉकिंग टू योर न्यू प्रोजेक्ट बोस डेड और अलाइव, क्या है एग्जैक्टली, क्या स्टोरी दिखाने वाले हैं इसमें और क्या आप मैं स्टोरी नहीं बता सकूँगा क्योंकि आप उसको फिर देखोगे नहीं ऑल्ट बालाजी पे, पर उसमें हंसल मेहता और राजकुमार राव है, पुलकित उसके डायरेक्टर है। ये क्रिएटिव टीम बहुत मजबूत है। टॉपिक जो है वो सारे ही जो देशप्रिय इंसान हैं उनके लिए एक अच्छा टॉपिक है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप देखिए, वो एक अच्छा थ्रिलर है, सिर्फ ऐतिहासिक कथानक नहीं है, उसमें एक थ्रिलर एलिमेंट भी है। आप सब ऑल्ट बालाजी डाउनलोड करके प्लीज़ देखिए उसे। थैंक यू सर, थैंक यू टॉकिंग विद अस, थैंक यू। 40th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, और आज हम डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं। शेखर कपूर सर हमारे साथ है। सर, जैसे हम लोग, मैं भी बात करना चाहूँ मेरे, क्योंकि हम लोग बहुत सारे शोज़ दूरदर्शन पे या टेलीविज़न पे देख के बड़े हुए हैं, तो अब डिजिटल प्लेटफॉर्म का माध्यम है, वहाँ पे फ्रीडम है, जो अब लोग कहना चाहते हो डायरेक्टली कह सकते हैं, वहाँ पे सेंसरशिप कुछ नहीं है। तो इस वक्त आप बच्चों के लिए या फिर जो बढ़ती उम्र के बच्चे हैं उनके लिए जो कंटेंट होता है उसके ऊपर आप कैसे नज़र रख सकते हैं? उनके लिए कंटेंट कम है अभी, और ये जो कहना डिजिटल कंटेंट अगर किसी के थ्रू जाना है तो फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है सेंसरशिप की। बगैर अभी तो यूट्यूब पे भी आप कुछ डाल दो और कोई ऑब्जेक्ट करेगा तो सेंसरशिप हो जाएगी, है ना। तो बच्चों के लिए तो कंटेंट अभी बनाना है, हमारे हिंदुस्तान में बच्चों के लिए कंटेंट कम है। और सही कंटेंट क्या है, मैं तो एडवर्टाइजिंग में भी कहता हूँ ना, हम कहते हैं ये अब आप एडवर्टाइजिंग कीजिए कि आप कहते हैं कि ये आप चॉकलेट खरीदिए, हाँ, कितने घरानों में ऐसा है कि वो रोज़ बच्चे को चॉकलेट खरीद कर दे सकेंगे, तो वो भी कंटेंट बुरा है। वो कहेगी आप मुझे चॉकलेट नहीं देते, आप अच्छी माँ नहीं हो, है ना। तो ये सब चीज़ें हमको सोचनी है, बच्चों के बारे में बहुत सोचना। अभी हमारे बच्चे जो बड़े हो रहे हैं उनका फ्यूचर में उनके मन में क्या डाल रहे हैं हम। सो आपको लगता है कि ये जो लाइन है, मतलब कौन सी लाइन होनी चाहिए जो सेंसिटिविटी की, उसके बाद में जो होता है वो एक्स्ट्रा ओवर हो जाता है, तो वो लाइन, ये लाइन तो डेवलप होती है और डेवलप होती रहेगी, हाँ। जैसे सोसाइटी बदलती है वैसे लाइंस बदल जाते हैं, हाँ। जब हमारी पुरानी पिक्चर थी, रिमेंबर, कि थोड़ी सी एंकल दिखाते थे तो लोगों को लगता है यार एंकल दिखा दी लड़की की, ये क्या किया आपने, है ना। तो ऐसा चलता है, सब चेंज होता रहता है, सोसाइटी चेंज होती है। मॉरल एक मॉरल नहीं होता। जो 100 साल पुराना मोरालिटी होती है वो आज की मोरालिटी नहीं है। मोरालिटी सोसाइटी की होती है, वो सोसाइटी जैसे बदलती है वैसे मोरालिटी भी बदलते हैं, और वो बदलती मोरालिटी के अगेंस्ट लोग लड़ते भी हैं और आगे भी बढ़ाते रहते हैं। ये तो एक सोसाइटी की इवोल्यूशन होती रहती है। होगा, ज़रूर होगा, और नहीं होगा तो सोसाइटी एक जगह फंस जाएगी और ख़त्म हो जाएगी। तो बढ़ना चाहिए।
सर सचिन पिलगांवकर जिससे मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने अपना एक वेब सीरीज़ किया था पप्पू वर्सेस पापा, तो उन्होंने कहा था कि नेक्स्ट चेंज विल बी द डिजिटल, इसीलिए हम लोगों को भी, एक्टर्स को भी उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। आपको किस देखिए, जो सबसे पहले क्या होता था, केवमैन था, उसको एक दीवार मिली, उसको पत्थर मिला, उसने ड्राइंग की, वो उसकी टेक्नोलॉजी थी। मेरी बेटी जब पैदा हुई उसको वो फर्श मिला और क्रेयॉन्स मिले, तो उसने फर्श पर बनाना शुरू कर दिया। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती रहती है वैसे वही उसको इस्तेमाल करके हम अपनी कहानी बताएंगे। तो अगर डिजिटल टेक्नोलॉजी ज़्यादा लोगों की तरफ, हमें ज़्यादा 500 मिलियन अगर सेल फोन्स हैं, अगर वो सब हमारी कहानी देखेंगे तो हम उस तरफ जाएंगे। आर्ट का जो आर्ट होता है, आर्ट का जो एक्सप्रेशन होता है, वो टेक्नोलॉजी बाहर आगे ले जाती है। तो जो टेक्नोलॉजी मिलेगी उस पर हम कहानी बताएंगे। सो दिस इज अ राइट प्लेटफॉर्म फॉर न्यू फिल्म मेकर्स। लास्ट हाँ, दिस विल बी द गुड प्लेटफॉर्म फॉर न्यू फिल्म मेकर्स। एब्सोल्युटली, हाँ, ऑफ कोर्स होगा। ज़्यादा फिल्में बनेंगी तो ज़्यादा फिल्म मेकर आएंगे।